पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग का जो रवैया है उसके चलते चुनाव आयोग सवालों में है। खासकर ईवीएम को लेकर तो सवाल उठते ही रहते हैं चुनाव आयोग पर। यहां तक कि वोटर लिस्ट के मामले में भी चुनाव आयोग बुरी तरह फंसा हुआ है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से भी चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब वोटिंग प्रक्रिया को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जिस तरह से वोटर लिस्ट में आखिरी समय में लाखों नाम जोड़ दिए जाते हैं, जो खेल हरियाणा और महाराष्ट्र में हो चुका है, उसी तरह का खेल आगे किसी दूसरे राज्य में ना हो, इसे लेकर विपक्ष बार बार चिंता जताता रहा है। विपक्ष कई बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाता रहा है और अब इसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि जब फर्जी वोट रोकने के लिए तकनीक मौजूद है तब उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग जब चाहे आधार को जरूरी बता देता है और जब चाहे आदेश देता है कि वो आधार को मंजूर नहीं करेगा। और इस याचिका को लेकर अब कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव आयोग को लगातार 2 झटके लग गए और बड़ी बात यह है कि ये झटके अदालतों से लग रहे हैं, जिसके बाद देश की चुनावी प्रक्रिया पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार ये दावे किए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से मिलता है और बीजेपी पर सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया जाता है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है और इन सब के चलते लगातार विपक्ष की तरफ से और दूसरे याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। उसी के चलते देखा जा रहा है कि अब कोर्ट की तरफ से भी चुनाव आयोग पर सख्ती की जा रही है। पहले जहां हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को बुरा फंसा दिया था, तो अब ये मुश्किल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये कदम है, इस कदम के बाद सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में वोटिंग का तरीका बदलने वाला है और क्या इससे चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लिया है, जिस तरह से नोटिस जारी किया है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कदम इस तरफ इशारा करता है कि कोर्ट मान रहा है कि चुनावों में कुछ ना कुछ धांधली तो जरूर हो रही है। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये सवाल लगातार किए जा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ईवीएम का बचाव करता है और विपक्ष के सवालों को इसलिए गलत बता देता है कि विपक्ष नई तकनीक का विरोध कर रहा है, जबकि बीजेपी विरोधी दलों का सवाल चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तब वोटर लिस्ट में होने वाले हेरफेर को रोका जा सकता है। आपको याद होगा, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग को मिली भगत के आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के पास 40 से 50 लाख फ्लोटिंग वोटर हैं जो हर राज्य में वोट डालते हैं। जिस भी राज्य में चुनाव होता है और अगर बीजेपी को उस राज्य में हार दिखाई दे रही होती है तो बीजेपी इन फ्लोटिंग वोटर्स को उस राज्य का मतदाता बना देती है और ये बीजेपी के पक्ष में वोट डाल देते हैं। और इस तरह के आरोपों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट में अधिकांश मौके पर इनकी तस्वीरें तक नहीं होती। ये आरोप भी लगाए गए और पिछले चुनावों के दौरान ऐसे कई मामले भी सामने आए जिसमें एक ही मतदाता अलग अलग राज्यों में वोट डालता हुआ दिखाई दिया और इसके बाद बीजेपी पर कई सवाल भी खड़े हुए, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हुए और इसीलिए ये मामले लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं। दावे यहां तक किए जाते हैं कि कई जगह पर उन वोटर्स के पते गलत निकलते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी वोट डालते हैं और चुनाव के नतीजे तय कर देते हैं। ऐसे में अगर बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाती है तब इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिल सकती है। दरअसल इस वक्त इस मामले ने तूल इसलिए पकड़ा है क्योंकि इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग सवालों में ही है। यहां तक कि केरल की अगर बात की जाए, जहां पर वोटिंग हो चुकी है, वहां पर तो कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, यानी बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कोई ना कोई धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बात पश्चिम बंगाल की जाए तो वहां पर अभी मतदान होना है, लेकिन वहां एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही बीजेपी विरोधी वोटर्स को लिस्ट से गायब कर रहा है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस याचिका में मांग की गई है कि वोट डालने से पहले मतदाता का बायोमेट्रिक सत्यापन
जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्नाइजेशन अनिवार्य किया जाए ताकि फर्जी वोटिंग पर पूरी तरह से रोक लग सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने से जुड़ी एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के फिंगरप्रिंट और आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की गई है, जिससे चुनावी धांधलियों पर लगाम लगाई जा सके। और इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को संवेदनशीलता और व्यापक प्रभावों को रेखांकित करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है। हालांकि पीठ ने यह भी साफ किया कि इस तरह की व्यवस्था को लागू करने के लिए व्यापक कानूनी और प्रशासनिक बदलावों की जरूरत होगी और इसे तत्काल होने वाले चुनावों में लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस ही जारी किया है, उससे भी चुनाव आयोग और बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। इस याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से तर्क दिया गया है कि मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव प्रतिरूपण यानी किसी और की जगह वोट डालना, दोहरी वोटिंग करना, फर्जी वोटिंग करना और दूसरे चुनावी धांधलियों को रोकने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि आयोग की ओर से उठाए गए अलग अलग कदमों के बावजूद चुनावी धोखाधड़ी की घटनाएं अभी भी जारी है, जिससे प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है और इसीलिए चुनाव आयोग से भी जनता का भरोसा उठ रहा है। जो लगातार मामले पिछले चुनावों के दौरान सामने आए हैं और विपक्ष के उन आरोपों पर मोहर भी लगी है, इन सब का जिक्र इस याचिका में किया गया है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकों को होने वाली क्षति बहुत बड़ी है, क्योंकि रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव प्रतिरूपण, दोहरी वोटिंग और फर्जी वोटिंग अभी भी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को प्रभावित करते हैं। तो अब जब चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, इसको देखकर जानकारों का मानना है कि इस नोटिस के बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अगर कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ता है तो आयोग को देश भर में करोड़ों मतदाताओं के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम तैयार करना होगा। यह सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू होता है तो चुनाव आयोग को अपनी पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। गांव से लेकर शहरों तक हर बूथ पर हाईटेक मशीनें लगानी होंगी। साथ ही डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। और जैसा कि हम आपको कह चुके हैं कि चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग पर न्यायपालिका का दबाव बढ़ा। कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ईवीएम की जांच को लेकर एक अहम आदेश दे दिया था, जिसे विपक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब उम्मीदवार के सामने ईवीएम की जांच की जाएगी, जिससे चुनावी धांधली का पर्दाफाश हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भारत में इस तरह से कभी उम्मीदवार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच नहीं की गई है। और मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर रचना कदम ने कहा था कि 16 और 17 अप्रैल को यह डायग्नोस्टिक चेक होगा और याचिकाकर्ता की मौजूदगी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम की जांच करेगा। और इसके बाद से यह कहा जा रहा था कि विपक्ष की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि विपक्ष ही है जो ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहा है। तो लगातार आ रहे इन फैसलों से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। ये फैसले चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों चुनाव चल रहे हैं और चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते ही हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि पूरा बायोमेट्रिक्स डेटा पहले से ही देश में सुरक्षित है, ये आधार से जुड़ा हुआ है। और अगर आधार को चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता दे दी जाती है तो फिर आसानी से बायोमेट्रिक मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को अमल में लाया जा सकता है। लेकिन ये संभव होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस ने फिलहाल चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।